Welcome students. So we were doing chapter tissues, and in tissues we have already done plant tissues and we were doing animal tissues. So animal tissues में कौन कौन से आ जाते हैं? Epithelial tissues, muscular tissues, nervous tissue and last is connective tissue. We have already done epithelial tissue. Next we have muscle tissues. कि muscle tissues क्या होते हैं? वो tissues that are present in the muscles. तो वो टिश्यूज जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट हैं और मसल्स क्या करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती हैं. हमारी बॉडी मूव कर रही है, कभी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कभी रिलैक्स हो रही हैं. किसकी वजह से? जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही है. तो जो मसल सेल्स हैं, जो मसल टिश्यू है वो किसका बना होता है? मसल सेल्स का. और ये कहाँ पे? इंटरनल ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होते हैं. कौन सी इंटरनल ऑर्गन्स? हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल. हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी कौन से टिश्यूज होते हैं? मसल टिश्यूज. नेक्स्ट, इट कंटेन्स अ स्पेशल प्रोटीन. हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है मसल सेल्स की वजह से वो कैसे हो पाती है? क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन है नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से हमारी मसल्स क्या करती हैं? मूव. नेक्स्ट, on the basis of their location and structure they are striated muscle, smooth muscle and cardiac muscle. ये 3 टाइप्स की होती हैं: striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. First we will discuss first striated muscles. ये striated muscles को और क्या बोलते हैं? skeletal muscle और voluntary muscle या स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोल देते हैं. तो स्केलेटल स्टेरिएटेड मसल्स को स्टेरिएटेड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कलर ऐसा होता है, एक बैंड लाइट कलर का, एक बैंड डार्क कलर का. क्योंकि इनके अंदर, इन मसल्स के अंदर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, जिनकी वजह से एक स्ट्रिप्स की फॉर्म में कि एक बैंड लाइट कलर का, एक बैंड डार्क कलर का, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिएटेड मसल्स. नेक्स्ट, ये अल्टरनेट शो करते हैं अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. नेक्स्ट, इसी इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं. और ये क्या है मसल्स? वोलेंट्री मसल्स. वोलेंट्री मसल्स मीन्स वो मसल्स दैट आर इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं. अब हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं. जैसे आर्म्स, अगर मैं अपनी आर्म को मूव करूंगी तभी मूव होगी. दैट मीन्स ये जो मूवमेंट ऑफ माई आर्म है ये क्या है? इन माई कंट्रोल. अगर मैं चलना चाहती हूँ तो इट्स अप टू मी, है ना. तो कभी भी हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये हमारी मर्जी की वजह से हो रहा है ना. तो ये क्या है? स्टेरिएटेड मसल्स, वोलेंट्री मसल्स, जिसका कंट्रोल हमारे अंदर होता है. टिश्यूज, इनके टिश्यूज होते कैसे हैं? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, किसी के साथ ब्रांचेस में नहीं होते. इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. स्मूथ मसल्स. नेक्स्ट, अच्छा ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? स्टेरिएटेड मसल्स, जो वो पार्ट्स जो हमारे कंट्रोल में हैं. फॉर एग्जांपल, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ आर्म्स, नेक, टंग, फेस एंड अपर पार्ट ऑफ ऑइसोफेगस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टेरिएटेड मसल्स. नेक्स्ट वी हैव स्मूथ मसल्स. एज द नेम सुजेस्ट, स्मूथ. ये मसल्स कैसे होते हैं? स्मूथ होते कैसे हैं? दे आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स. इनकी शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड. स्पिंडल शेप्ड है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स. इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, लॉन्ग होता है और ब्रांच्ड होता है. काफ़ी सारी ब्रांचेस के अंदर ये बंधा होता है. इसके अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड. सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है. और ये करता क्या है? दे आर इनवोलेंट्री मसल्स, वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एरिस ऑफ आवर आइज. हमारी जो आइज का एरिस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. नेक्स्ट, स्टमक. अगर हम फूड खाते हैं वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. ये मसल्स अपने आप वर्क करते रहते हैं. यूरेट्रस, यूरेथ्रा, ये सब स्मॉल इंटेस्टिन. ये इंटेस्टिन भी क्या है? हमारे कंट्रोल के बाहर. तो जो हमारे कंट्रोल में है दैट आर वोलेंट्री मसल्स, और जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है दैट आर इनवोलेंट्री मसल्स. एंड स्मूथ मसल्स क्या है? इनवोलेंट्री मसल्स. तो इसके अंदर होता क्या है? प्रोग्रेसिव वेव्स, रिदमिक प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कभी रिलैक्स करती हैं. इनवोलेंट्री मसल्स कभी थकती नहीं है, ये टायर्ड नहीं होती, ये कंटिन्यूशन में अपना वर्क करती रहती हैं. लेकिन जो वोलेंट्री मसल्स होती हैं वो जल्दी थक जाती हैं एंड दे नीड रेस्ट. जो वोलेंट्री मसल्स हैं, जैसे कि स्टेरिएटेड मसल्स के अंदर था, वोलेंट्री मसल था और उन मसल्स को थोड़ा सा वर्क करने के बाद एक रेस्ट चाहिए होती है. लेकिन इनवोलेंट्री मसल्स को रेस्ट नहीं चाहिए होती, वो अपना वर्क कंटिन्यूशन में करते रहते हैं. नेक्स्ट इज कार्डिक मसल्स. ये कार्डिक मसल्स कहाँ पे होते हैं? हमारे हार्ट में. हमारे हार्ट में जितनी भी मसल्स होती हैं दैट इज नोन एज कार्डिक मसल्स. कैसी होती हैं? लॉन्ग,
ब्रांच्ड, ब्रांच मतलब काफ़ी ब्रांचेस में लगी होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है। लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे हार्ट के अंदर। और हमारा हार्ट थ्रू आउट आवर लाइफ काम करता है। तो ये भी क्या है? एक इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप वर्क करता है और ये थ्रू आउट द लाइफ वर्क करता है और थकता भी नहीं, टायर्ड भी नहीं होता। कार्डिक मसल्स। नेक्स्ट वी हैव नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? जो नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू क्या होता है? करते क्या है ये? मैसेज को ट्रांसमिट। अगर व्हेन यू टच अ हॉट प्लेट तो आपका हैंड एकदम से पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने मैसेज सेंड किया कि दैट प्लेट इज हॉट। तो हमारा ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है, मैसेजेस सेंड करता है। हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स ब्रेन को मैसेज सेंड करती हैं और ब्रेन हमें हमारी बॉडी ऑर्गन्स को मैसेज सेंड करता है। ये मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किसकी वजह से होते हैं? न्यूरॉन्स की वजह से या नर्व सेल्स की वजह से। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के अंदर। एक नर्व सेल को, वन नर्व सेल इज नोन एज न्यूरॉन, उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। करता क्या है? मैसेज को ट्रांसमिट। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। जो डेंड्राइट्स होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, और न्यूरॉन को इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट सेल। हमारी बॉडी के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? न्यूरॉन। उसके 3 पार्ट्स, जो फर्स्ट पार्ट होता है डेंड्राइट, वो क्या होता है? उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक न्यूरॉन के अंदर एंटर करेगी वो डेंड्राइट से ही करेगी। किस फॉर्म में? केमिकल चेंज में। तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज की फॉर्म में वो डेंड्राइट के अंदर मैसेज ट्रांसमिट होता है। तो जैसे एक न्यूरॉन के अंदर मैसेज आ जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में डेंड्राइट में मैसेज आ जाता है। फिर डेंड्राइट के अंदर और क्या है? न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और इम्पल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ये मैसेज को आगे ट्रांसमिट करता है। कहाँ पे ट्रांसमिट करता है? बॉडी को। स्टार्टिंग पार्ट क्या होता है न्यूरॉन का? डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद क्या होता है? उसकी बॉडी। जैसे हमारा फेस के बाद हमारी क्या होती है? बॉडी। तो ऐसी न्यूरॉन की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? सेल की बॉडी। किस सेल की बॉडी? न्यूरॉन की बॉडी। तो जो इम्पल्स है डेंड्राइट से एंटर करेगी वो कहाँ पे जाएगी? सेल बॉडी की तरफ, दैट इज नोन एज एक्सॉन, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में। और जो एक्सॉन है ये क्या करता है? सेल बॉडी से अवे मैसेज को ट्रांसमिट करता है। एक हमारे पास एसिटाइल कोलाइन होता है जो क्या होता है? इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? एसिटाइल कोलाइन, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। नेक्स्ट वी हैव एक्सॉन टर्मिनल। जो लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, दैट इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल से क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक्सॉन टर्मिनल। और फिर वहाँ से न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन निकल के दूसरे न्यूरॉन में एंटर कर जाती है। कहाँ से? एक्सॉन टर्मिनल से। जब एक्सॉन टर्मिनल से एक मैसेज कोई जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में आ रहा था, एक्सॉन टर्मिनल से निकल के दूसरे न्यूरॉन में एंटर करेगा। तो दूसरे न्यूरॉन में जब इंफॉर्मेशन एंटर करेगी, कहाँ से करेगी? डेंड्राइट से। अगेन डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ मैसेज सेंड करेगा, फिर एक्सॉन टर्मिनल से निकल के एक और न्यूरॉन के अंदर चली जाएगी। तो ऐसे करते करते हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है। और विद इन अ न्यूरॉन कैसे मैसेज ट्रांसमिट होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। नेक्स्ट वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं? वो टिश्यूज जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखते हैं। तो वो जिस टिश्यूज से बना होता है दैट आर कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये टिश्यूज होते कैसे हैं? सेल्स आर लिविंग। इसमें सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग। सेल्स लिविंग होते हैं और लूजली स्पेस्ड होते हैं, लूज से पड़े होते हैं, और एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? वो फ्लूइड टाइप हो सकता है, वो डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, वो जेली की तरह भी हो सकता है वो मैट्रिक्स जिसमें ये कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन क्या होता है? बाइंड करके रखना, सपोर्ट करना और पैकेजिंग में ही हेल्प करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यूज।
तो ऐसी कौन सी जो हमारी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड हमारी सारी बॉडी में फ्लो करता है, तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बोन्स, हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है वो हमारी सारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती हैं, जिससे तो बोन्स भी किस में आ जाती हैं? कनेक्टिव टिश्यूज में। हमारी बॉडी का फैट वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है, क्योंकि हमारी सारी बॉडी के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। तो हम पहले सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है जो हमारी सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, किस में? आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में। ब्लड होता कहाँ पे है? ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स आर्टरीज हो सकती हैं, वेन्स हो सकती हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं, जो सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं और एक सर्कुलेटरी सिस्टम को बना देती हैं। कौन? ब्लड। तो ब्लड कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल के कौन से होते हैं? एज द नेम सुजेस्ट, रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। रेड कलर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये रेड ब्लड सेल क्या करता है? हमारी सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेके क्या जाता है? इसके अंदर होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स, हॉर्मोन्स, बहुत सारी चीज़ें इस रेड ब्लड सेल के अंदर होती हैं जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। और इसका मेन फंक्शन रेस्पिरेशन में होता है, जो लंग से ऑक्सीजन लेके सारे बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करता है। और रेस्पिरेशन से क्या होता है? फिर आगे फर्दर सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो ये ब्लड की वजह से ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है, न्यूट्रिएंट्स भी, वेस्ट प्रोडक्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें कहाँ से ट्रांसपोर्ट होती हैं? रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट मीन्स इसका कलर रेड नहीं होगा। रेड क्यों नहीं है? व्हाइट कलर क्यों है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। हेमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन दिस। तो हेमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसका कलर कौन सा होता है? व्हाइट कलर। करता क्या है? डिफेंस में और इम्यूनिटी में ये मेरी हेल्प करता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो वाइट ब्लड सेल्स उससे फाइट करते हैं ताकि हमारी बॉडी के ऊपर उनका इफेक्ट ना हो सके। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? डिफेंस में हेल्प करते हैं और इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स भी एक ब्लड होता है, लेकिन प्लेटलेट्स करते क्या है? इट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अगर कहीं पे हमारे कोई चोट लग जाती है, ब्लड फ्लो करने लग जाता है वहाँ से, तो वहाँ से थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, अपने आप ब्लड रुक जाता है। तो वो क्लोटिंग इसकी वजह से होती है, इस प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं ये प्लेटलेट्स। और ब्लड प्रेजेंट कहाँ? ब्लड को और क्या बोलते हैं? जो सेल्स होते हैं ब्लड के, वो एक प्लाज्मा के अंदर एंटर होते हैं। वो प्लाज्मा को ही हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट वी हैव स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में क्या आ जाते हैं? बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स बहुत हार्ड होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। हार्ड क्यों होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बोन्स क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड। वो हार्ड होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। बोन्स करती क्या है? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं और मसल्स को एंकर करती हैं, मसल्स को चलाती हैं। हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं और मसल्स को एंकर करती हैं। इसके अलावा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इसी में जाके स्टोर हो जाता है बोन्स के अंदर। तो बोन्स क्योंकि हार्ड है, तो आगे फर्दर ये कितने टाइप्स में है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये बोन्स की टाइप्स नहीं है, लेकिन ये आगे फर्दर बताया गया कि बोन्स के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं। अगर वो टेंडन्स हो, टेंडन्स क्या होता है? जब एक बोन एक मसल के साथ अटैच होती है, जब एक बोन एक मसल के साथ जाके अटैच होती है, उसको बोलते हैं टेंडन्स। और ये टेंडन्स क्या होते हैं? इन इलास्टिक, मतलब हार्ड होते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? जब एक बोन एक दूसरी बोन से अटैच होती है, उसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। जब दो बोन्स अटैच होती हैं, जैसे कि हमारे जॉइंट्स हो गए, इसको हम मूव कर सकते हैं। इसका मतलब जब एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो इलास्टिक होती है। तो लिगामेंट, जो बोन और बोन अटैच होती हैं, दैट इज लिगामेंट्स। और एक बोन और एक मसल जब अटैच होती है, दैट इज नोन एज टेंडन्स। नेक्स्ट वी हैव कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट पार्ट ऑफ बोन्स। वो बोन्स जो सॉफ्ट होती हैं। जनरली बोन्स क्या होती हैं? हार्ड, लेकिन कुछ बोन्स सॉफ्ट भी होती हैं। जैसे जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? जैसे टिप ऑफ आवर नोज। हमारी नोज की टिप पे बोन है, लेकिन हम उसको मूव कर सकते हैं ना,
हम उसको हिला सकते हैं। हमारे ईयर, जो ईयर का पिना होता है हम उसको हिला सकते हैं, क्योंकि बोन क्या है, सॉफ्ट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एपिग्लॉटिस पे। जब विंड हमारी बॉडी के अंदर, विंड पाइप के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो एपिग्लॉटिस उसके ऊपर लगा होता है, वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, जो कार्टिलेज का बना होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी एंड पे, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी, उसकी बोन पे, बैक बोन की एंड पे जो टेल होती है वो सॉफ्ट होती है, तो वो भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज है क्या, सॉफ्ट बोन्स, वो बोन्स जो बहुत ज़्यादा क्या हो, सॉफ्ट। नेक्स्ट वी हैव एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब क्या होता है, फैट। जो हमारी बॉडी के अंदर फैट है वो भी कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि सारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है फैट। तो एडिपोज टिश्यू क्या है, जिसमें फैट प्रेजेंट होता है। और फैट हमारी बॉडी में क्या करता है, इट हेल्प्स इन शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस। ये कैसे एक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस की तरह। और ये हमारी बॉडी में इंसुलेटर का काम करता है, ताकि बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो वो सराउंडिंग में ट्रांसफर ना हो। इसीलिए जो फैट है वो हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है, एडिपोज टिश्यूज़ की फैट की ज़रूरत होती है, ताकि फैट, क्योंकि फैट क्या करता है, कि इंसुलेटर का काम। इसीलिए जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, वाई, क्योंकि उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। बॉडी में फैट ज़्यादा होने की वजह से उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो इंसुलेटर का काम करता है, सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता। लास्ट वी हैव एरियोलर टिश्यूज़। एरियोलर मीन्स एयर, एरो मीन्स एयर, वो टिश्यूज जिसमें एयर प्रेजेंट हो, जो लूजली स्पेस्ड हो। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन। जब हमारी स्किन मसल्स के साथ जाके अटैच होती है, या स्किन ब्लड वेसल्स के साथ जाके अटैच होती है, या फिर यही स्किन हमारी नर्व्स के साथ जाके अटैच होती है, तो कुछ स्पेस होती है स्किन और मसल्स में, स्किन एंड ब्लड वेसल्स में, स्किन एंड नर्व्स में। वो स्पेस क्यों होती है, ताकि डिफ्यूजन हो सके, गैसेस की डिफ्यूजन हो सके, न्यूट्रिएंट्स की डिफ्यूजन हो सके। इसकी वजह से वो जो स्पेस है उसके अंदर भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज नोन एज एरियोलर टिश्यूज, जिसमें कुछ स्पेस हो स्किन के अंदर, स्किन और मसल्स जो अटैच्ड होती है या ब्लड वेसल्स के साथ अटैच्ड होती हैं, ताकि डिफ्यूजन प्रॉपर हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज।